सैलाब का शिकार बलूचिस्तान पुकार रहा है। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। 25 जुलाई 2022 मुल्क में बेतहाशा बारिशें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में देखने में आया। दर्जनों अमवात हुई, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों का साहिबान छिन गया, कई लोग भूखे रहने पर मजबूर रहे, कई बच्चे इस दरिया में बह गए, सैलाबों में बह गए, मवेशी बह गए, बहुत नुकसान हुआ। इस सारी सूरत हाल पर जियो न्यूज़ ने कोशिश की कि हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ गाँव देहात में पहुँच कर वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें। और जियो न्यूज़ की एक पूरी टीम थी जिसने इस सारी काविशों में हिस्सा लिया और इनमें से कुछ को आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान थे जो गोशे गोशे, चप्पे चप्पे से बलूचिस्तान में होने वाले जो आफत थी, जो परेशानियां थी, जो तकालीफ थी, उन्हें उजागर कर रहे थे। जो लोगों को खाने की दुश्वारियां थी, जो लोगों को रहने की दुश्वारियां थीं, जो लोगों को बीमारियों का सामना था, अमराज का शिकार थे, उन सब की आवाज़ बनने की कोशिश की जियो न्यूज़ ने। उनमें से कुछ को हमने यहाँ स्टूडियो में दावत दी है, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं तारिक अबुल हसन। इन्होंने बलूचिस्तान में सैलाब की कार्रवाइयाँ थी, तबाहकारियाँ थी, उनका जायज़ा लिया। इसके साथ किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ख़वातीन किस मुश्किल से दो चार रही हैं। और इसके अलावा वक़ास आलम हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह रोड नेटवर्क तबाह हो गया है, एक इलाके से दूसरे इलाके जाना मुश्किल हो गया है, लोग दरिया उबूर करने पर मजबूर हैं, रेलों का सामना करने पर मजबूर हैं। अपने इन तमाम साथियों से गाहे गाहे और वक्तन फ़वक्तन बारी बारी इन तमाम मसाइल का हल और इन मसाइल का इदराक हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की सूरत हाल का अगर हम जिक्र करें तो आज भी शदीद बारिशों के बायस मज़ीद रेले आए हैं, मज़ीद नुकसानात हुए हैं, मज़ीद तबाहकारियाँ हुई हैं। आज की सूरत हाल क्या है, पहले अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान में मानसून का ताकतवर सिस्टम मौजूद है। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान और बारखान रेंज में गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड बारिशें हुई। कोहे सुलेमान, कोहलू, बारखान, मूसा खेल रेंज में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी रेलों से मूसा खेल में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बेशतर इलाकों में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, जबकि 7 अफराद सैलाबी रेले में बहकर लापता हो गए। 5000 से जायद मवेशी भी बह गए हैं। तहसील दुर्ग और तहसील तीरा सोट में 100 से जायद मकानात गिरे, 2 डैम टूट गए, सड़कें और पुल भी बह गए। मूसा खेल का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तहसील दुर्ग में इमदादी कार्रवाइयों के लिए लौरालई ज़िला इंतजामिया से मदद तलब कर ली है। उधर जिला दुक्की की तहसील लोनी में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर ने दुक्की और लोनी के दरमियान 2 पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुअत्तल हो गया। सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल होने से मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। लोनी के मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उधर डेरा मुराद जमाली के इलाके लहड़ी से आने वाले सैलाबी रेले से मुतादिद गाँव ज़ेर आब आ चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब तक शुरू नहीं हो सकी। खुशदार में पहाड़ी तोदा गिरने से बंद होने वाली बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 शाहराह अब तक बंद है। जो सबसे बड़ा नुकसान इन सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान को पहुंचाया वो राबिता सड़कों का इनक़ता था। राबिता सड़कें मुनक़ता होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि न सिर्फ ये कि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इमदादी टीमें वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बल्कि जो लोग उन इलाकों में फंसे हुए हैं वो भी बाहर नहीं आ सकते, उन तक खुराक अद्वियात नहीं पहुँचाई जा सकती। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का एक पैनल मौजूद है जिन्होंने एक्सक्लूसिवली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ छोटे इलाकों का भी दौरा किया और वहाँ उन तमाम मसाइल का जायज़ा लिया। तारिक अबुल हसन, सबसे पहले हम आपकी जानिब आएंगे। शहरी इलाका बलूचिस्तान का बड़ा स्कैटर्ड है, लेकिन हमने देखा कि जो सड़क थी, जो मिलाती थी बड़े शहरों को एक दूसरे से, वो सारा रोड नेटवर्क इन सैलाब में, इस सैलाब के बहाव में, रैले में बह गया। कैसा नेटवर्क दिखाई दिया आपको? देखिए, इस वक्त जो सैलाब बलूचिस्तान में आया, ये पिछले कई बरसों का हौलनाक तरीन सैलाब था जो बड़े पैमाने पर तबाही है। तकरीबन 200 से ज़्यादा अमवात अब तक रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। तकरीबन जो है वो 10 अजला
को आफतज़दा करार दिया गया बलूचिस्तान के, तो बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी तबाही है वहाँ पे। लेकिन हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर जब भी बलूचिस्तान में सैलाब आते हैं तो सबसे पहले सड़कें कटती हैं और पुल टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमने वहाँ मुकामी लोगों से भी बात की थी, अगर उसके कोई व्यूज़ चल सकते हो तो हम ज़रूर अपने प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करेंगे। जब तक आप जारी रखें, हम कुछ ही देर में सुनवाएंगे कि वहाँ के मकामी लोग इन सड़कों के टूट जाने पर, जो राबिता सड़कें हैं, उस पर क्या कहते हैं। जी, जो हमारा मुशाहिदा है वो हम बताते हैं आपको कि अगर कोई बरसाती नाला या नदी 200 फीट चौड़ी है तो वहाँ हम देखते हैं कि जो पुल बनता है वो 50 से 80 फीट चौड़ा बनता है और बाकी बंद बनाकर उसको जो है सड़क बना दी जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो पानी 200 फीट की चौड़ाई से गुजरना है उसको आप अगर 50 फीट की या 80 फीट की जगह से गुजारने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन। जो आपने बात कही, क्या कहना है लोगों का वहाँ, क्या कहते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। हमारा पानी जो चला गया है एक दिन में, अगर ये इस नदी पे, इस नहर पे डैम बनी हुई होती तो ये हमारा पानी हमारे लिए 5 साल हमारी ज़मींदारी के लिए काफ़ी था। अगर ये डैम जैसे अब डैम बनी हुई है, इसी प्लानिंग से बन जाए, अच्छा काम, अच्छा मटेरियल उसमें इस्तेमाल हो जाए तो हम लोग सारे महफूज हैं, हमारी ज़मींदारी, हमारे घर, हमारे माल मवेशी बन जाते हैं। हर रोज़ बलूचिस्तान में जब सैलाब आते हैं तो पुल टूट जाते हैं। इसकी मेन वजह ये होती है कि जब लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसकी लेंथ को कम रखते हैं। अगर हम लोग उस पुल की लेंथ 150 के बजाय 180 रख दें तो कभी ना ज़मीनी राब्ता कटेगा न पुल कटेगी। दूसरी बात यह है कि मकामी पॉपुलेशन से अगर वो मशवरा लें तो हम लोग इनको बताते हैं कि भाई ये बड़ा रिवर है, ये छोटा रिवर है। इनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से ये हर साल मसला हो रहा है। दो अहम बातें आपने सुनी। एक तो ये कि 200 फुट चौड़े पानी के रेले को रोकने के लिए 80 फुट का एक बंद बना दिया जाता है जिस पर से सड़क गुजार दी जाती है। 80 फुट का नाला बनाते हैं, पुल बनाते हैं जिसके ऊपर नीचे से पानी गुजरेगा, तो मुमकिन नहीं है। पानी का ये बहाव रोका जा सकता है, जो पानी की बहुत ताकत होती है। दूसरी अहम बात जो इसमें उठाई गई वो ये थी कि बलूचिस्तान में हरियाली आ सकती है अगर इस पानी को महफूज किया जाए और इसके डैम बनाए जाएं। इस पर हम आपसे बात करेंगे। किरण खान की तरफ आते हैं। किरण, ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं क्योंकि उनको उनके मसाइल मुख्तलिफ थे। उनके क्या मसाइल थे, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिल्कुल वजी, एक तो सैलाब से पहले भी वहाँ पे ख़वातीन जिन हालात में रहती हैं उसका सबको अच्छी तरह अंदाज़ा है। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कितनी ज़्यादा हार्श लाइफ वहाँ पे गुजार रही हैं। जब सैलाब आया उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ जो कैंप्स लगाए गए थे, TRO की तरफ जब हम जहाँ गए हैं, जहाँ पे PDMA और पाक नेवी की जानिब से कैंप्स लगे थे, वहाँ पर भी बहुत मसाइल थे क्योंकि बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से मच्छर वगैरह ये बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पर बाकायदा तौर पर मोबाइल वॉशरूम का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, जो कि इंतहाई ज़रूरी होते हैं ख़वातीन और बच्चों के लिए। जो वहाँ पर लोग रह रहे थे इंतहाई खस्ता हाली का शिकार थे क्योंकि उनके सारे घर, कच्चे मकानात थे, वो सब टूट चुके थे और वो लोग बेआरो मददगार जो हैं सड़कों पे बैठे हुए थे जब उन्हें रेस्क्यू करके लेके आया गया था मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर। तो जो वहाँ पे ख़वातीन थी जिनके शीर खार बच्चे थे, उनको दूध नहीं पहुँच रहा था, दूध उन्हें नहीं मिल रहा था पिलाने के लिए। हमने ऐसी भी ख़वातीन से बात की जिन्होंने अपने बच्चों को पानी पिलाकर जो है वो बहलाया है। वहाँ पर इतने ज़्यादा ख़राब हालात थे। और अगर हम स्पेशली तौर पर ख़वातीन की बात करें तो उनके बहुत सारे मसाइल हैं। कुछ हामला ख़वातीन भी थी, उनके भी वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ थे, लेकिन उस तरह जिस तरह ख़वातीन के मसाइल को टैकल करना चाहिए ऐसी नेचुरल कैलेमिटी के अंदर, उस तरह नहीं किए गए और हमें शिकायतें करती भी ख़वातीन नज़र आई थी वहाँ पर। आपकी बात हुई ख़वातीन से जिसका घर छिन गया हो, जिसके मवेशी डूब गए हों, जिसके बच्चे यकीनन उन्हें साफ़ खुराक नहीं मिल रही थी, उन्हें अद्वियात नहीं मिल रही थी, उन्हें दूध जैसी बुनियादी सहूलत नहीं मिल रही थी, कैसा महसूस कर रही थी? बिल्कुल, यहाँ एक लाखड़ा में हम एक जगह गए थे, वो बलोच गोट कहलाता है। वहाँ पर जब हम गए हैं तो एक ख़ातून थी जो बेवा ख़ातून थी जिनकी 3 बेटियाँ थीं। उन खातून वो जितनी परेशान मुझे उस वक्त नज़र आई हैं कि उनका एक बाड़ा था छोटा जिससे मवेशियों के ज़रिए वो अपनी ज़रिया माश उनका चल रहा था, उसकी छत गिर गई थी और कह रही थी कि 1 लाख रुपए का नुकसान है, मैं कैसे करूँगी, अगर आगे बारिश आ जाती है तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। और वो शदीद परेशान। ये मनाज़िर जो हम देख रहे हैं, ख़वातीन हमें वहाँ पर मेहनत कश ख़वातीन भी दिखाई देती हैं। अभी हमने देखा था कि ख़वातीन यहाँ हैं। इन मनाज़िर को देख कर आपको क्या याद आ रहा है?
ये लाखड़ा की ये जब हम ये तो टीआरओ है जहाँ पर जब हम गए थे जो कैंप्स वगैरह लगा रहे थे, इससे आगे जब हम लाखड़ा की तरफ गए हैं और हम वहाँ तक पहुँचे थे वजी जहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ नहीं शुरू हो सकी थी। ये टीआरओ है जहाँ पे ये ख़वातीन जो हैं वो यानी कि इनको कैंप्स में लाके बिठाया गया था और बच्चे जो हैं इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बीमार पड़ रहे थे। प्रॉपर इनकी अद्वियात नहीं थी, इनको अद्वियात नहीं मिल रही थी, इन्हें दूध नहीं मिल रहा था, ख़वातीन को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रखा नहीं जा रहा था और ये भी हाल था कि वहाँ पे पुलिस वाले आकर इनको हटा भी रहे थे कैंप से। तो इसकी भी शिकायतें हमें की थी कि हमें हमारे कैंप्स यहाँ पे खाली कराए जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा सारा घर टूट गया है। ये जो है ये बलोच गोट है जहाँ पर एक बेवा खातून मुझे मिली थी, ये उनका घर था जो कि टूट गया था, इनका बाड़ा ये जो है वो भी टूट गया था और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अब ये किस तरह अपनी 3 बच्चियों को पालेंगी। इंतहाई खस्ता हाली का शिकार था। तकरीबन 150 के करीब यहाँ पर घर थे, जिसमें से 15 के करीब घर जो थे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके थे और बाकी सारे घर भी उन पर जुज़वी नुकसान हुआ था। किस तरह ये लोग अपनी लाइफ गुजारे हैं और 25 दिन तक इनके पास कोई इमदाद जो है हुकूमत की नहीं पहुंची थी, क्योंकि लाखड़ा का उथल से और लियारी से जो है ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ज़मीनी राब्ता जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इन तक इमदाद नहीं पहुंची थी। वकास, आप इसके इससे वाकिफ़ हैं जी, ये जो राब्ता मुनक़ता हो गया था इसके बारे में बताइएगा। दरअसल हुआ ये था कि 25 तारीख को जो सैलाबी रेला आया था, उस सैलाबी रेले ने जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है जिन जगहों को, उनमें से तो एक कराची उथल शाहरा थी। उसके बाद पूरे का पूरा वो लसबेला का जो पूरा इलाका था वो 500 किलोमीटर के करीब का रेडियस था। अब वहाँ मामला ये है कि जो लाखड़ा, उड़की और ये इलाके थे, उनमें जो सैलाब था, सैलाब तो सैलाबी रेला आया और उसके बाद वो खुश्क होकर दलदल बन चुकी थी, वो स्वांप बन चुका था। इत्तेफाक ये था कि हम जब पहुँचे वहाँ पर। वकास, 1 मिनट आपको यहाँ रोकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि बलूचिस्तान में किन मसाइल का सामना है इस वक्त वहाँ रहने वालों को। सैलाब का शिकार बलूचिस्तान पुकार रहा है और हम इसकी पुकार पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने उन साथियों को हमने यहाँ जमा किया है जो 25 जुलाई के बाद से बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, जो रेलों के बायस आने वाली तबाही है, उसको मुसलसल कवर करते रहे हैं। अब जिस इलाके का हम नाम लेने जा रहे हैं, हाड़ा से ठार, उससे हमारे दोस्त वकास आलम का ताल्लुक़ है। वकास, आपका इलाका है लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं पाए, वो इनएक्सेसिबल जगह है, हमारे नज़रीन को एक्सप्लेन कीजिएगा। और ये फुटेज आपके सामने, ये विजुअल्स आपके सामने वहीं के हैं, उड़की के। जी, बुनियादी तौर पे ये जो इलाका है, ये इलाका जब आप कुंडमलीर की तरफ लियारी 0 पॉइंट से जा रहे होते हैं तो ये उनके पेरिफेरी का इलाका है। ये इलाका पूरा का पूरा लाखड़ा, उड़की, हाड़ा, ये इलाके पूरे के पूरे आप देखें सैलाब के बाद ये पूरा स्वाम्प है, हम दलदल है। हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए जब मैं वहाँ पहुँचा था तो हमें लैंड करना था एक स्पॉट पे, लेकिन जैसे ही वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करने लगा तो पता चला वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है, वो हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड था वो कीचड़ बन चुका है। फिर उसके बाद हमें उन हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक और जगह पे उतरना पड़ा और वहाँ से फिर हम 10 किलोमीटर पैदल चल के रोड तक आए और रोड से फिर हम किसी से लिफ्ट लेके अपने इलाके में आए हैं। हाड़ा से ठार मैं 28 तारीख को लसबेला में पहुँचा हूँ और 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक यहाँ पर किरण थी, लेकिन हम में से कोई भी हाड़ा से ठार नहीं पहुँच सका। आप अपने इलाके में नहीं पहुँच सके? बिल्कुल। इसकी वजह ये थी कि ये पूरा का पूरा पानी जो बेला और उथल की नदियों से बहा है, जिससे उथल और बेला की जो शहरी इलाके हैं उनमें कई घर जो है वो तबाह हुए। उसके बाद ये सैलाबी रेला पहुंचा है लाखड़ा और ओड़की के इलाके में। ओड़की में जाके इसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। ओड़की में हमारी तो लोग यहाँ कैसे रह रहे होंगे वकास? पीडीएमए वालों से जब हमने बात की थी तो पीडीएमए वाले ये कह रहे थे कि जब हम वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए गए तो हम रस्सियों के ज़रिए, वहाँ पे हमारे एक पीडीएमए के कारकुन से हमारी बात हुई थी तो उसने कहा कि हम रस्सियों के ज़रिए जब गए, घुसे थे अंदर, तो सैलाबी रेले की वजह से मैं भी बह रहा था। वो तो फिर हमें उन्होंने 2-3 रस्सियों से जोड़ के उन्होंने रोका। लेकिन एक कहानी जो है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हम लोग जब पहली दफ़ा लियारी 0 पॉइंट की तरफ पहुँचे तो वहाँ मेरी मुलाकात एक खातून से हुई थी जो ओड़की से थी। उनसे हमने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा हम मीरपुर ख़ास जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ओड़की में जब सैलाब आया, बोला मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरे पोते वो सैलाब में बह गए। मैं 4 दिन से उनको ढूंढ रही हूँ, वो लाश भी मुझे नहीं मिली, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं मीरपुर खास वापस जा रही हूँ। मेरे खुदा, बहुत ही मजदूरी करने के लिए, और ये मजदूरी करने आते हैं कपास की चुनाई के लिए। हमने भी मनाज़िर देखे थे, कपास की चुनाई के मनाज़िर। ये गिदड़ी का इलाका है,
ये गिदड़ी का इलाका है। अच्छा, ये वो इलाका है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। ये कोई 7 किलोमीटर में पैदल चला हूँ अंदर, और जब वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो 2 फीट से 5 फीट सीधा पानी खड़ा था। अब तक वहाँ शहर के अंदर गिदड़ी में पानी खड़ा था और इर्द गिर्द के लोग जो है वो वहाँ से भाग चुके थे। और इवन वो जगहें थी जैसे 0 पॉइंट से जब हम भी लियारी 0 पॉइंट से लाखड़ा की तरफ गए और फिर वहाँ से कोशिश की कि हम आगे जाएं और चांदकारा तक हम पहुँच सके, तो लाखड़ा से चांदकारा तक कोई भी बड़ी गाड़ी, इवन दो के ना रक्शे जा सकते हैं ना कोई, सिर्फ मोटरसाइकिल, 1-2 मोटरसाइकिल वहाँ से गुजर सकती है या फिर आप पैदल जा सकते हैं। हम पैदल चल के गए, चांदकारा तक हम पहुँचे हैं। और जिस तरह वकास ने बताया कि मजदूरी के लिए लोग आते हैं वहाँ पर ऑल ओवर द पाकिस्तान, और मोस्टली जो है सिंध भर से लोग जो है मजदूरी के लिए जाते हैं वहाँ पर। और एक स्कैटर्ड आबादी है कि आपने काफ़ी दूर पैदल जब हम चले हैं तो आपको 2 घर नज़र आएंगे, वहाँ पर लोग थे। कपास की चुनाई के लिए खवातीन आती हैं। कपास की चुनाई के लिए और टेम्परेरी तौर पर वहाँ पर रहते हैं। वो सब फंसे हुए थे, वो निकल ही नहीं सकते उस इलाके से। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इतनी ज़्यादा बुरी वहाँ पर एक सूरत हाल थी। और जिस तरह अभी बताया है कि ये जैसे अभी TRO के जो विजुअल्स चल रहे हैं, इसमें मैं दोबारा एक चीज़ ऐड करूँगी कि वहाँ पर बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक दवा दी जा रही थी, वो थी पैनाडोल। अच्छा, इसहाल, दस्त, पेचिश, ये तो हर किस्म की बीमारियां वहाँ पर थीं और उनको एक पैनाडोल 10 दिन के बच्चे को पैनाडोल दी गई। गुफ्तगू की थी वहाँ खवातीन से, हम सुनते हैं। आप जो कह रही थी इसका दूध नहीं मिला अभी तक? दूध अभी तक नहीं मिला, कल से पानी पिलाया इसको। कल से बोल रहे थे दूध नहीं है, दूध नहीं है। जिससे बोलते थे हाँ के आएंगे, पैसे आएंगे, तुम लोगों को दूध का देंगे। वो कैंप हटाने का बोला है कि कैंप खाली कर दें, वो किसने कहा है और क्या मसाइल क्या है यहाँ पर? ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे तुम लोग नहीं उठाओगे फिर डंडा मारेगा। पानी पिला के पिला रहे हैं हम लोग। अभी क्या करें हम? बोल रहे इधर से जाओ, अब किधर जाए हम लोग? इधर से डॉक्टर आया था, मेरे को बोला, मैं बच्चे को लिया था, मेरे भाई इसी को देखो, इसी को कुछ चीज़ नहीं है, बुखार है, सारा चीज़ें चेक करो। उसे चेक करके बड़ा बोतल पैनाडोल का दिया है। अभी छोटा है, 10 दिन का है, इसी को कतरा पिलाने का ज़रूरत है कि जाते पैनाडोल मेरे को जाओ, इधर नहीं है प्राइवेट मेरे को पैसा नहीं है, प्राइवेट मैं भी जान सकता हूँ प्राइवेट है। अभी ऐसा करके फिर वापस जाके खाली बोतल दिया पैनाडोल का। जियो न्यूज़ वाले अगर यहाँ पहुँच सकते हैं तो बाकी जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो सूबाई मशीनरी है दिल्ली, उनको भी आना चाहिए। जब जियो वाले आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। हमारा घर नहीं है, दूसरे का घर है। हमारे भाई का घर है, हमारा घर टूट गया है, 2 घर टूट गया है। हमारा सामान भी इधर नहीं है, हमारे भाई के घर में। एक कमरा मेरा था, एक मेरा बावर्ची खाना था, उसमें मेरे बच्चों के कपड़े और बर्तन सारे उसके नहीं निकाला मैंने, कुछ भी एक भी चीज़ मैंने नहीं निकाली, सारे यहाँ पर है। मेरा जो घर वाला है, मजदूरी वाला काम करते हैं। मैं अपने बच्चों के खानों के भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। एक मेरा बच्चा दूध पीने वाला है, उसको भी कौन भी नहीं दे सकते। हमारे पास लेट्रिन जो था और पानी की वजह से डूब गया और हमारे पास बावर्ची खाना नहीं है, हम काम पे खाना पकाए और हमारा रहने के लिए मकान नहीं है कि हम अपना सर किस साए रखें। हमारे पास और कोई हमारे घर में कोई मदद करने के लिए आए ही नहीं, सिर्फ हमें खाना देता है। मुझे बताइएगा क्या मसाइल हैं आप लोग के साथ? हमारी हालत देखो, मैं कैसे गरीब लोग हैं, हमारा नुकसान हुआ है, फिर मैं रोटी यहाँ से पकाती हूँ। हमेशा ना दवाली बूता नुकसान बूता जागा वार जी जागा ची बूता का नुकसान बूता कब तक 1,00,000 रुपये बूता ना। हाँ जी, हुकूमत पे का ना मदद आपका। ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं वो अपने भाइयों के घर में और बहनों के घर में रह रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। एक ख़ास कल्चर है यहाँ ख़वातीन के रहने का, ज़्यादातर पर्देदार हैं, कुछ लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, कपास चुनाई के लिए आते हैं। जो मनासर में देखे ये तो बहुत दिल दहला देने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जब हम उन लोग को सुन रहे थे तो एक चीज़ का जो है, जो मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा फ़ील की कि हम शायद एक ऐसी दुनिया में आ गए थे जो मुझे लगा कि मैं जैसे स्टोन एज में आ गई हूँ। हम जहाँ पर रह रहे हैं हम ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो वो लोग वहाँ पर। खातून रिपोर्टर थी और ख़वातीन रिपोर्टर भी थी? नहीं, मैं वहाँ पर वाहिद थी जो पहुँचे थे हम। क्योंकि ख़वातीन अपने अब जो दुख हैं वो मर्द रिपोर्टर से शायद ही कह सकें। इनमें आपसे भी वो गुफ्तगू करते हुए अपना चेहरा छुपा कर गुफ्तगू कर रही थी, बता रही थी कि न पानी है, न साहिबान है, न खाने को कुछ। जी, बड़ी कंफर्टेबली उन्होंने बात की थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं, खातून को देखकर ऑब्वियस सी बात है, चेहरे तो छुपा लिए, जो वहाँ का कल्चर है एक, लेकिन उन्होंने बड़े अपने मसाइल भी मुझे बताए। और उनके मसाइल सुनकर एक चीज़ जो जहन में आ रही थी वो यही थी कि ये
बहुत ज़्यादा पिसावा तबका है ख़वातीन का वहाँ पर, और बच्चों का भी। ना तालीम की कोई वहाँ पर इनको जो है सहूलत मिली हुई है, ना सेहत की कोई सहूलत है, और जब इस किस्म के डिजास्टर हो जाते हैं। देखिए कपास चुनाई के मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कपास चुनाई का काम इस वक्त हो रहा है। ये चांदकारा था और जो खेत बच गया था वहाँ से कपास की चुनाई चल रही थी, और वहाँ पे ये ख़वातीन और ये सिंध से आए हुए लोग थे जो वहाँ पे फंस गए। तकरीबन 40,000 मजदूर सिंध से आते हैं जो कपास की चुनाई की मकबूत, और ये ज़्यादातर पूरे ख़ानदान आते हैं, और ये मीरपुर ख़ास और बदीन और थर से लेकर यहाँ से ये लोग ज़्यादातर आते हैं। ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को हुआ है क्योंकि ये लोग बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर थे, और इनके मुतालिक अभी इन मज़दूरों से मुतालिक अभी पूरी तरह मालूमात भी नहीं है हमारे पास, कि क्योंकि मुकामी आबादी इनको जानती नहीं है इतना, और ये कपास की ही जो है फसल रखी हुई है। ये एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी थी जिसके आप विजुअल से भी देख रहे हैं। जब सड़कें ही टूट गई हैं तो ये अपना रिक्शा कहाँ चलाए, और जो माल बता ही लुट गया है तो कोई रिक्शे में बैठकर क्या किराया देगा, क्या किराया देगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और ये बेचारा एक हफ्ते से जो है वो बेरोजगार था, जाहिर है, और आगे भी यही सूरत हाल इसकी होगी क्योंकि अभी तक सड़कें बहाल नहीं हुई। तो इसका अगर देखें, और ये मेरे ख्याल से आपके विजुअल्स हैं, देखें। एक चीज़ यहाँ पर जो लोगों ने हमसे कही, उनको एक शिकायत और भी थी कि बहुत देर से जो रेस्क्यू और लोगों को मुख्तलिफ कैंप्स में शिफ्ट करने का जो मामला शुरू हुआ उसमें काफ़ी देर की गई हुकूमत की तरफ से, और बहुत देर से इन्हें बचाने की कोशिश की गई क्योंकि जब सैलाब आया था उस वक्त जिस तरह यहाँ पे लोगों ने कच्चे घरों के ऊपर, कच्चे घरों की छतों के ऊपर बैठकर, उनको नहीं पता ये घर कभी भी गिर सकता है, उस पर बैठ के अपनी इमदाद में जो फलाही मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से भी की गई। अपनी मदद आपके तहत भी लोगों ने एक दूसरे को सैलाबी रैले से रस्सियों की मदद से निकाला, क्या मनाज़र देखे? देखिए, अगर उस तरह के कुछ व्यूज़ चल सकें तो अभी, लेकिन हम गुफ्तगू करते हैं। इब्तदाई तौर पर तो मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें थी उन्होंने पहुँचने की कोशिश की है, और लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वही यही कि रोड नेटवर्क सारा कटा हुआ था। तो जो किसी भी तरह पहुंच गए लोग रोड्स के ऊपर, तो वहाँ पर तो इमदाद तकसीम हो गई थी, लेकिन जो लोग अपने इलाकों के अंदर थे, दूर थे, वहाँ पर वाहिद ज़रिया ये हेलीकॉप्टर थे जिसके ज़रिए इमदाद पहुँची है। लेकिन जाहिर है जब आप बुलंदी से कोई इमदाद देने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया भी होता है, पानी में गिर जाता है, प्रॉपर जो है तरीके हेली के जरिए हमने देखा कहीं खुराक गिराई गई, तो यकीनन इसमें मुश्किल ये होती है कि इसके नुकसान पहुंचने का या ज़ाया होने का खदशा रहता है। बिल्कुल एक बात रहता है कि इसके अलावा कोई जरिया नहीं रहता, अब जितना भी पहुंच पाता है इसके अंदर ये रास्ता ही नहीं है। जब इनएक्सेसिबल है, जब यहाँ पहुँचने का कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है तो किस तरह मदद की जाएगी? बिल्कुल, इसमें अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को वहाँ इस्तेमाल किया, जो इमदाद पहुँचाने का जहाँ तक मुमकिन था वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की गई, और इतनी अंत कोशिश की गई कि जहाँ हम रह रहे थे सर्किट हाउस में, तो वहाँ देखते कि उसका जो लॉन था, मेरे ख्याल से शायद हमने कुछ फुटेज भेजी थी, अगर वो मिल जाए तो, जो उसकी राहदारियाँ थी दरख्तों की छाँव में, बेचारे हमारे फौजी जवान पूरी इमदादी सरगर्मी के बाद थक कर आकर उनके लिए प्रॉपर जगह भी नहीं थी कि वो आराम करते दोबारा कल सुबह उन्होंने जाना था, फिर जाना है, तो दरख्तों के साए में वो एक वक्ती तौर के ऊपर वहाँ आराम कर रहे थे, और फिर वो वहाँ से उठकर दोबारा अपनी मिशन के ऊपर जा रहे थे। तो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी इस पूरी जो मुश्किल एक सूरत हाल थी, इसे बहुत संभालने की कोशिश। ये मनाजिर जी, ये ओडकी का इलाका है, ये सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है इस पूरे लसबेला में वो ये इलाका है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरी यहाँ पे ये वाले, इनमें तो कई जगहों पे पूरे पूरे गांव थे, जो आप अभी जो दलदल देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे गांव मिलियामेट हुए हैं ओडकी के। बिल्कुल, ये मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दलदल जो इससे पहले आपने देखी दलदल जो बनी, वो जो दलदल जो थी, इसमें ये घर मौजूद थे। लेकिन जो अभी तारिक भाई ने बात की इमदाद की, उसमें एक छोटी सी एक प्रॉब्लम थी। जब मैंने उसमें हैं टीआरओ के कुछ शॉट्स हैं, वो भी अगर देख सकें, वहाँ पे हमने जब लोगों से बात की ना, तो एक बड़े टेक्निकल उन्होंने जो है मसला खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमें जो लोग रेस्क्यू करके यहाँ लाए हैं, हमें वो कह रहे हैं कि हम आपको राशन तब देंगे जब आप हमें शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे। और हम शनाख्ती कार्ड कहाँ से? और वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे घर पूरा बह गया है, मेरे पास सामान बह गया है, साजो सामान बह गया है, तो वो मेरा शनाख्ती कार्ड वो सैलाबी रेला कैसे छोड़ देगा? जबकि गवर्नमेंट के पास आइडेंटिटी के, चूंकि सारे वसाइल तो गवर्नमेंट के पास हैं, रियासत के पास हैं, आप रियासत से उन्होंने मुतालबा किया कि आप जो है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन करें, आप हमें वोटिंग लिस्टों से नाम निकलवाएं, आप हमारे जो है से करें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है वकास। आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने भी हिस्सा लिया, उनका क्या किरदार देखने में आया, आगे क्या करना चाहिए?
जी, बुनियादी तौर के ऊपर जो अब ज़रूरत है वहाँ पर वो सबसे पहले शहरी इलाकों में जो घर टूटे हैं। देखिए, जो देही इलाकों के लोग हैं उनको आप खेमा दे दें, वो आदी हैं खेमों में रहने के, लेकिन जो लोग शहरी इलाकों में आबाद थे, जिनके घर टूटे हैं, जिनके घर मखदूश हो गए हैं कि अब उनमें रहा नहीं जा सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त उनकी है। तो जो फलाही इदारे जिन्होंने शुरू में खाने पीने की अशिया फराहम की हैं, अब ज़रूरत यह है कि वो उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करें, और जो मकानात टूटे हैं उसने बनाने में, लेकिन सबसे बड़ा किरदार तो हुकूमत का है। रोड नेटवर्क से वहाँ पर तो एक्सेस है। जो शहरी इलाके हैं, जैसे हम उथल की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर तो एक्सेसिबल है, लोग पहुँच सकते हैं, और अच्छी बड़ी आबादी है उथल की भी। तो वहाँ पे जो घर टूटे हैं वो बिलाशुबा बहुत डैम्स की क्या सूरत हाल है? क्या जो पानी 10 साल बाद बलूचिस्तान में ऐसा सैलाब हमने देखा है, ऐसा पानी हमने देखा है, उमूमन चटियल पहाड़ों पर और बंजर इलाका है, तो आप नहीं समझते इस पानी को यूटिलाइज करके बलूचिस्तान भर को हरा भरा किया जा सकता है, उसकी प्यास बुझाई जा सकती है? आपने काश्तकार का थोड़ी देर पहले जो है वो एक सुना होगा उसके ख्यालात, तो उसको अफसोस ये था कि जो सिर्फ एक दिन में पानी बहा है लंडा नदी से, उसने कहा अगर ये रोक लिया जाता तो 5 साल के लिए हमारी काश्त के लिए पानी बहुत मुनासिब था। पूरा बलूचिस्तान का इलाका अक्सर खुश्क साली का शिकार रहता है, तो वो चीज़ जो एक नेमत थी बारिश हमारे लिए, वो जहनत बन गई इनके लिए, और उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सके। ठीक है, तारिक अबुल हसन, किरण खान, वक़ास आलम हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल हम जान रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।